Chapter 3 Plant Kingdom Lecture 3 Class Phaeophyceae, popularly known as brown algae. Phaeophyceae को हम लोग brown algae के नाम से जानते हैं. They are found primarily in marine habitats. ये मुख्यतः समुद्री पानी या समुद्री जगहों पे मिलते हैं. They show great variation in size and form. इनके आकार और साइज में बहुत वेरिएशन होता है. They range from simple branched filamentous form ectocarpus to profusely branched form calps 100 मीटर in height. यानी इनमें बहुत सिंपल मेंबर भी हैं जो फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं जैसे एक्टोकार्पस, और बहुत ही ब्रांच फॉर्म वाले मेंबर भी पाए जाते हैं जैसे कैल्प्स. इसकी हाइट 100 मीटर तक होती है. क्लोरोफिल ए सी present in brown algae along with carotenoids and xanthophyll. ब्राउन एल्गी में क्लोरोफिल ए और सी होता है, साथ साथ इसमें कैरोटेनॉइड्स और xanthophyll भी पाया जाता है. They vary in color from olive green to brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin. यानी इनका जो कलर होता है वो ओलिव ग्रीन से ब्राउन के बीच में होता है. ये डिपेंड करता है कि इसमें कितना xanthophyll पिगमेंट फ्यूकोजेंथिन पाया जा रहा है. फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. फूड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में स्टोर होता है विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरिन और मैनिटॉल, जो कि लैमिनेरिन या मैनिटॉल हो सकता है. द वेजिटेटिव सेल्स हैव ए सेलुलोजिक सेल वॉल. जो वेजिटेटिव सेल होती है इसकी जो वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन. जिसके बाहर की तरफ जिलेटिन की कोटिंग पाई जाती है जिसे एल्गिन कहते हैं. प्रोटोप्लास्ट कंटेन्स प्लास्टिड्स, सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियस. सेल के अंदर जो प्रोटोप्लास्ट होता है उसमें प्लास्टिड्स पाए जाते हैं, सेंट्रल वैक्यूल और न्यूक्लियस होते हैं. इन सब की डिटेल हम लोग साइटोलॉजी में देखेंगे. प्लांट बॉडीज अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. प्लांट बॉडी ज़मीन से या सबस्ट्रेटम से जुड़ी होती है होल्ड फास्ट के द्वारा. एंड हैज़ अ स्टाइप, और इसमें एक छड़ लगी होती है, स्टॉक लगी होती है जिसे स्टाइप कहते हैं. एंड लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन प्रेजेंट पॉपुलरली नोन एज फ्रॉन्ड. और इसमें एक लीफ की तरह का फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है जिसे फ्रॉन्ड कहते हैं. रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के द्वारा होता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट asexual reproduction, it is by pear-shaped biflagellate zoospores. ये zoospores के द्वारा होता है. Have two unequal laterally attached flagella. इसमें दो असमान laterally attached flagella होते हैं. Sexual reproduction आइसोगैमस, oogamous और अनआइसोगैमस टाइप का हो सकता है. ये तीनों में से कोई भी तरीके का हो सकता है. यूनियन ऑफ गैमीट्स यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स अकर्स इन वाटर, यानी पानी में इनका यूनियन होता है, और विद इन ऊगोनियम या ऊगोनियम के अंदर होता है अगर ऊगैमस स्पीसीज है. गैमीट्स आर पायरी फॉर्म यानी पियर शेप्ड, बियरिंग टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, जिसमें दो फ्लैजिला लेटरली अटैच होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ दिस group is Ectocarpus और Dictyota, Laminaria, Sargassum और Fucus. यानी इसके मेंबर हैं Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. Next class is Rhodophyceae, popularly known red algae.
दे हैव रेड पिगमेंट आर फाइकोइरिथ्रिन। इनमें आर फाइकोइरिथ्रिन लाल रंग का पिगमेंट होता है। लाल एल्गी रेड एल्गी के नाम से ये पॉपुलर हैं। दे हैव क्लोरोफिल ए एंड डी। इनमें क्लोरोफिल ए और डी होता है। मेजॉरिटी आर मरीन। ज़्यादातर ये समुद्री पानी में होते हैं, स्पेशली इन वार्मर एरियाज। मुख्यतः ये गर्म प्लेसेस पे होते हैं। दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस। ये ऐसी जगहों पे भी होते हैं जैसे सरफेस पे जहाँ लाइट बहुत मिलती है, या बहुत गहरे समुद्री स्थान में हो सकते हैं जहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं मिलती है। द रेड थैली ऑफ मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेलुलर। यानी बहुत सारे जो रेड थैली होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सम ऑफ देम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी ज़्यादातर इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो जटिल होता है। द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। और इनमें जो फूड स्टोर होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च कहलाता है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। जो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन की संरचना से काफ़ी मिलता जुलता है। रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पीछे की तरह ही फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉन मोटाइल स्पोर से होता है। लेकिन अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें केवल ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये नॉन मोटाइल गैमीट्स के द्वारा होता है। इट हैज़ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। इनमें जो फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाला डेवलपमेंट होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके एग्जाम्पल हैं पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। क्लोरोफाइसी में फ्लैजला का नंबर 2 से 8 होता है, और ये इक्वल और एपिकल इनकी पोजीशन होती है। क्लोरोफाइसी में फ्लैजला का नंबर 2 से 8 होता है, ये इक्वल और एपिकल होते हैं। फियोफाइसी में फ्लैजला का नंबर 2 होता है, ये अनइक्वल होते हैं और लैटरल होते हैं। फियोफाइसी में फ्लैजला 2 होते हैं जो अनइक्वल होते हैं और लैटरल होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लैजला नहीं पाया जाता है क्योंकि ये नॉन मोटाइल होते हैं। रोडोफाइसी में फ्लैजला नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट होते हैं, ज़ीरो होते हैं, और ये नॉन मोटाइल गैमीट्स होते हैं।